आपको लगता है, पाक फेंक कर एक महिला को मिथिला का बेटी बोलना और उसकी सम्मान को आगे बढ़ा देना? देखिए, सबसे पहली बातें हैं कि जो हमारी केतकी सिंह आई हैं यहाँ पे, वो बिलोंग करती हैं बलिया से। आप देखोगे उनकी वीडियो में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, जिस वर्ड में वो ना हिंदी बोल रही हैं ना मैथिली बोल रही हैं, वो भोजपुरी वर्ड बोल रही हैं। इसका मतलब मुझे ये पार्ट क्लियर आया कि शी इज नॉट हैबिचुएटेड टू टॉक इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ना तो भोजपुरी बोल रही है, ना मैथिली बोल रही है, ना हिंदी बोल रही है, वो मिक्स करके सारी की सारी बातें को बोलना चाह रही हैं। मेरे समझ से ये पार्ट्स हैं कि वो अवेयर नहीं थी मिथिलांचल की संस्कृति से, और होंगे भी कैसे, बिकॉज वो मिथिलांचल की है नहीं। ट्रांजिट टाइम के लिए उनको प्रचारक के रूप में हमारे पास प्रवासी प्रचारक के रूप में उनको भेजा गया। उन्होंने कोशिश किया कि मैथिली ठाकुर के इज्जत मान और सम्मान को बढ़ाने का, जिसमें वो भूल गई कि उसके ऊपर हमारा पाग और हमारी मिथिला की संस्कृति है। क्योंकि मैथिली बच्ची है, बहुत छोटी है, उसको उतनी ज्ञान नहीं है वह, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न इस पार्ट का है कि उसको पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है। तो राजनीति में नीति होनी चाहिए, और उस नीति की ज्ञान मुझे जहाँ तक लगता है उस बच्चे को नहीं है। जब वो नीति का ज्ञान उसको नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी, और ये जो गलतियाँ होती हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उसको किया गया है कि मुझे अपमानित करना है। पाक का जो हम लोग का जो कल्चर है उसमें पाक की क्या समान है, एक मुकुट स्वरूप है, वो उस प्रकार की बातों से वो मुझे लग रहा है कि वो दोनों ही के दोनों अवेयर नहीं थे। नहीं तो वो उनके द्वारा वो पाक फेंका नहीं जाता, और पाक फेंकने के क्रम में जो वहाँ की प्रत्याशी हैं मैथिली ठाकुर, वो उस पार्ट को बर्दाश्त कर लेती, ये भी नहीं होता। तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों आदमी के अवेयर नहीं होने के कारण और इस इंपॉर्टेंस को नहीं जानने के कारण ये घटना घटी है। और ये एक तरह का हम यूँ कह सकते हैं कि मानव आदमी से भूल चूक होता ही है। ऑलवेज ह्यूमन एरर इज देयर वेयर ह्यूमन इज एग्जिस्टिंग। आप मतलब कह रहे हैं कि एक भूल है, एक भूल है। तो क्या लगता है मिथिला के लोगों को माफ कर देना चाहिए? देखिए, छोटी छोटी गलतियां हर किसी से होती है, और ये लोग बोलते हैं कि भगवान भी 3 बार माफ करता है। तो उस बच्ची के द्वारा और केतकी सिंह जी के द्वारा जो भी घटनाएं घटी है वो पहली घटना है, और पहली घटना में ही इतनी ज्यादा उनके ऊपर ये लगा दिया गया, ब्लेमिंग कर दिया गया कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इतने इस संक्षेप के कारण उनके मन में पूरी मिथिलांचल की संस्कृति उनके माथों में घूम चुकी होगी। रही बात, आपने एक वर्ड और पूछा था कि साधन, खाना बनाने, खाने का साधन। तो मैं उसके विषय में बता दूं कि ये जितनी प्रक्रियाएं हैं ना, सब सिर्फ अवेयर नहीं होने के कारण है। बिकॉज उसकी जो भी एजुकेशन या जो भी पार्ट्स रही है वो हमेशा बाहर से रही है। वो हमारे मिथिलांचल में का सिर्फ जन्मस्थली है, कर्मस्थली उसकी हमेशा बाहर रही है। तो हम लोग इस बात को इतना ज्यादा तुल देने की मुझे लगता है कि बहुत जरूरत नहीं है। आपका मतलब ये है कि वो एक सियासत की उम्र में नहीं आ पाई, जिनको वो अवेयरनेस होनी चाहिए थी, या खास करके जो मिथिला में मान सम्मान जिसको माना जाता है उस तरह से उनको नहीं जान पा रही थी वो। बिल्कुल, उसी के कारण ये ऐसी घटनाएं घटी है। मैं मिथिलावासियों से सबसे निवेदन यही करूंगा कि जितने भी हमारे आदमी इस पार्ट्स में आहत हुए उन सबों से, और मिथिला के नागरिक होने के नाते मैं उन सबों से कर जोड़ के विनती करते हुए मैं माफ़ी मांगता हूं कि आप लोग कृपया करके हम सबों को, जो भी मिथिला के गार्जियन है मैथिली के, मैं भी एक गार्जियन स्वरूप हूँ, मेरी बेटी की उम्र की है, और उसको माफ़ किया जाए और इस बातों को बहुत ज़्यादा तुल ना दिया जाए। बिकॉज गलतियाँ जब होंगी और हमारे बच्चे गलती करेंगे तो सुधारना मेरा ही काम है, और हमने अब तक उसको नहीं सुधारा है तो हमारी गार्जियन की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम गार्जियन क्यों नहीं अपने बच्चों को वो सिखा पाए। ये हमारे माँ बाप, चाचा, दादा, दादी का भी एक पार्ट बनता है। तो सिर्फ हम मैथिली ठाकुर के ऊपर इस गलतियों को फेंक दें, मैं केतकी जी के सिंह के ऊपर इस पार्ट को फेंक दूं, ये नहीं है। ये गलतियां मेरी भी है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार देने में कहीं ना कहीं असक्षम रहे हैं और मैं नहीं दे पाया हूं। इसलिए मैं ये जानता हूं कि मुझे माफी मांगते हुए पुनः इस पार्ट्स को, उस पाग और चादर या जो भी माछ मखान की प्रक्रियाएं हैं, इन सब चीजों का सम्मान और हम लोग बढ़ाने के लिए जो नए जनरेशन के आदमी बाहर में रह रहे हैं उन लोग को उत्प्रेरित करें, उन लोगों के लिए हम लोग कैटलिस्ट का काम करें। और ये घटना निश्चित रूप से एक कैटलिस्ट और उत्प्रेरक का काम करेगा। तो किसी बहाने सारे हमारे इंडिया और इंडिया के बाहर रहने वाले मिथिला के वो बच्चे जो मिथिला को छोड़ के बहुत दिन पहले चले गए और मिथिला की संस्कृति से अवेयर नहीं है, इस न्यूज के कारण मुझे लगता है कि सारे आदमी इस बात को जान चुके होंगे कि हमारे मिथिला में पाग और चादर और मखान और मछली का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके आगे आने वाले भविष्य में वो इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये गलती हम लोगों को एक सीख दे के गई है, ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का ही ये काम करेगा। भाजपा से आप लगातार अपने शहर से या अन्य विधानसभा से भी तैयारी कर रहे थे, मौका नहीं मिला, आने वाले समय में क्या होगा ये भी नहीं मालूम, क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहला बात है कि पार्टी के लिए करना क्या है। पार्टी के लिए मुझे कुछ करना है तब होता, और इफवट की बातें होती जब मैं समर्पित नहीं होता। मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 18 अप्रैल 2000 की सेशन में मैंने ज्वाइन किया, तो
तो उसी दिन मैं अपने आप को समर्पित कर लिया था, और आपको पता ही होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिजिग्नेशन देने के बाद मैं इस पार्ट को किया हूँ। तो जो मैं जॉब का निछावर कर दिया, तो वैसे कंडीशन निश्चित रूप से यह परिवार, मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, मैं इस परिवार के साथ सशक्त रूप से, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा। मेरे गार्जियन स्वरूप जितने भी मेरे शीर्षस्थ नेता हैं, उन लोगों का चरण बंदन करते हुए, उन लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, उन लोगों के आदेश को हमेशा मैं पालन करूंगा। पद की बात जहां तक आती है कि टिकट लड़ने की नहीं लड़ने की, वो कोई बहुत बड़ी इशूज हमारे लिए नहीं बनती है। बट ठीक है, ये एक श्रृंखला जरूर होती है आगे बढ़ने की। उस श्रृंखला में शायद मुझे ये लगता है कि हमारे शीर्षस्थ नेता के नज़रों में मैं अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ होगा, या मेरी एबिलिटी उस लायक नहीं हुई होगी, इसलिए मुझे इस बार नहीं मौका दिया गया। जब मैं परिपक्व हो जाऊंगा, मुझे अगला मौका दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे युद्ध के लिए छोड़ दिया गया है। तुम लड़ो वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। उसी रूप में मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सैनिक के रूप में अपने आप को आगे बढ़ के पता करने की कोशिश करूंगा अपने दुश्मनों पर, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ अपने बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोग में हम लोग एक सशक्त सरकार का निर्माण करके एक विकसित और सशक्त बिहार का निर्माण करने में अपने आप को सक्षम करेंगे। और सबसे पहला मेरा टारगेट है कि दरभंगा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सरावगी जी को पूर्ण और अटूट बहुमत से इनको जिताना। उसके बाद मेरी दूसरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे मिथिलांचल के दरभंगा के 10 सीट को जीतकर एनडीए के झोली में डाल देना। इसके बाद की मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं बिहार का एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी का सेवक जो बना हूं, अभी है और लगातार बन रह के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना।